नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का पावर शिफ्ट हो रहा है। अब ललन, संजय और विजय नहीं, बल्कि कोई और नेता जनता दल यूनाइटेड का पावर सेंटर बन रहा है। जनता दल यूनाइटेड में न्यू पावर सेंटर स्थापित हो रहा है। जी हाँ, हम ये बातें ऐसे नहीं कह रहे हैं, हमारे पास कुछ तथ्य हैं जिसके आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं। सबसे पहले आप इन फोटोज़ और वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो फोटो है, एक ही बात चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये जो फ्रेम में दिख रहा व्यक्ति है उसको आप तो पहचानते ही होंगे। इनके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन आप कार्यकर्ताओं का रुझान देखिए, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, और सबसे बड़ी बात कि केकों की संख्या को गिनने का प्रयास हमने तो किया, लेकिन हम गिन नहीं पाए। लगभग 100 से अधिक केक इनके जन्म दिवस के अवसर पर कल काटे गए थे। देखिए, इनका पूरा नाम है मनीष वर्मा और ये पूर्व में आईएएस रहे हैं, नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि मनीष कुमार वर्मा ने आईएएस की नौकरी को छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया है। जी हाँ, इनके बारे में जानकारी यह है कि मनीष वर्मा पूर्व में आईएएस थे और अब नीतीश कुमार के कहने पर ये राजनीति में आए हैं। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें ओडिशा कैडर मिला था। मनीष का कहना है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। मनीष वर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हैं। बता दें कि मनीष कुमार वर्मा का पैतृक गांव नीमच बथानी गया के बरैनी गांव में है। वर्तमान में उनका परिवार बिहार शरीफ में रहता है। अगर उनके परिवार की बात करें तो देखिए, मनीष वर्मा ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा एक जाने माने डॉक्टर थे। वो चाहते थे कि मनीष अपने राज्य के लोगों की सेवा करे। मनीष ने बताया कि उड़ीसा में रहकर वो बिहार के लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। मनीष वर्मा ने आगे बताया कि उन्हें नीतीश कुमार का काम करने का तरीका बहुत पसंद है। वो नीतीश कुमार से काफ़ी प्रभावित हैं। यही कारण है कि वो जेडीयू में शामिल होकर जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। मनीष वर्मा के इस फैसले से उनके परिवार और दोस्तों के बीच खुशी का माहौल तो था ही। उनके चचेरे भाई श्याम बिहारी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बताया कि मनीष वर्मा बचपन से ही मेधावी रहे हैं, वे हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि मनीष वर्मा कई बार आर्थिक तंगी का सामना भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। मनीष वर्मा ने बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने आदर्श हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। मनीष वर्मा ने 723 नंबर लाकर जिला टॉप किया था। उसके बाद उन्होंने साइंस कॉलेज से इंटर साइंस और आईआईटी दिल्ली से सिविल ब्रांच में बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद मनीष वर्मा ने वडोदरा में इंडियन ऑयल कंपनी में नौकरी भी की। इसी दौरान उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी, लेकिन खेल के दौरान उन्हें के छोटे भाई का बॉल आंखों में लग गया। इसके कारण उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई और वो परीक्षा पास नहीं कर पाए। दूसरी बार में उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। उड़ीसा में मनीष
वर्मा की पहली पोस्टिंग गंजाम जिले के ब्रह्मपुर में बतौर एसडीएम हुई। उसके बाद 27 दिसंबर 2004 को उन्हें मलंकागिरी का डीएम बनाया गया। इसके बाद उन्होंने संगमाग और बालासोर में डीएम के रूप में काम किया। साल 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर मनीष वर्मा बिहार आ गए। यहाँ उन्हें समाज कल्याण विभाग में निदेशक बनाया गया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों के लिए परवरिश योजना की शुरुआत की। 2012 में ही उन्हें पूर्णिया का डीएम और 2014 में पटना का डीएम बनाया गया। 2022 में बिहार सरकार ने नया पद बनाकर उन्हें सीएम का अतिरिक्त परामर्शी बनाया। इस दौरान उन्होंने आपदा विभाग के सदस्य के रूप में भी काम किया। मनीष के 2 बेटे हैं जिनका नाम अर्जुन और अर्णव है। देखिए, ये तो थी मनीष वर्मा की शुरुआती जानकारी, लेकिन सियासी हलकरों में इनके नाम की चर्चा खूब है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम के तरफ अगर देखें और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी की तरफ देखें तो पूरी तरह से मनीष वर्मा नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को जो है वो ग्रहण कर चुके हैं। और उनके फेसबुक पोस्ट पर अगर आप नज़र डालें तो हर जनता दल यूनाइटेड के बड़े कार्यक्रमों में उनकी भूमिका रहती है। बड़े से लेकर छोटे कार्यकर्ता इनको बड़ी अदब से पेश आते हैं और कार्यकर्ताओं का ध्यान, सम्मान और हर स्थिति में मदद करने वाली भूमिका में भी मनीष वर्मा देखे जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का पावर अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अब देखना होगा मनीष वर्मा की इस बढ़ती कद से कौन नेता परेशान होते हैं और कौन से नेता की छुट्टी हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681